से साइफर केस जज अबुल-इस्नाद जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। तफसीली फैसला जारी कर लिया गया है। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए और मुल्जिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सेक्शन 53A और 51C के तहत मुजरिम करार दिए गए हैं। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी, ये जो 77 पेजेस का तफसीली फैसला आया है, इसमें 50 पेजेस में जो मुकदमे के एविडेंस हैं वो रिप्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें गवाहों के बयानात और बानी तहरीक इंसाफ का 342 का स्टेटमेंट। और इस फैसले में एक और जो अहम चीज सामने आई है कि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के भी 342 के स्टेटमेंट के एक सवाल का जवाब इस फैसले में रिप्रोड्यूस किया है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में ये एहतजाज करते रह गए थे कि उनका जो 342 का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा अदालत ने अपने इस फैसले में जो है 20 के करीब फाइंडिंग्स दी हैं और इसमें अदालत ने कहा है कि दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया है। दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई और साइफर केस में 17 माह की तहकीकात के बाद ये FIR दायर की गई थी और ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ कि इस मुकदमे को दायर करने में ताखीर हुई है। अदालत ने ये करार दिया है कि बतौर वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी थी कि वो साइफर को वापस लौटाते। वजारत खारजा को साइफर की कापी वापस नहीं दी गई और केस साइफर से मुतल्लिक है जो कि वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ था। अदालत ने ये कहा है कि साइफर बहुत हसास दस्तावेज है जिससे अमेरिका और पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है और बानी तहरीक इंसाफ के इस अमल से इस एतमाद के रिश्ते को ठेस पहुंचा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बानी पीटीआई का साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस के तफसीली फैसले के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, जबकि बानी पीटीआई ने वकील सलमान सफदर, हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर के जरिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, दरख्वास्त में क्या क्या शामिल है? जी, चूंकि ये 2 दिन की ताखीर हो चुकी थी और फैसले की कापियां नहीं मिल रही थी मुल्जिमान के वकला को, तो इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर की गई, जिसमें तोशाखाना केस और साइफर केस के तफसीली फैसले के लिए रुजू किया गया था। इसमें जो दरखास्त दी गई है इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया है और इसमें कानूनी नुकाइस मौजूद हैं। दोनों मुकदमात के ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के वकला को इस्तगासा के गवाहान पर जिरहा नहीं करने दी गई। खुसूसी अदालतों की जानिब से ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 367 की खिलाफ वर्जी करते हुए फैसले सुनाए गए। इसलिए अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट और जो नैब अदालत है उसको ये डायरेक्शन जारी करे कि इन दोनों केसेस में तफसीली फैसले जारी किए जाएं। जी ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे तलब किया गया। इजलास में विफाकी वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरीज और IGs शरीक होंगे। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास आज होगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताइएगा इस इजलास में क्या कुछ डिस्कस होगा और क्या प्लानिंग की जाएगी? जी बिल्कुल, जो रवा हफ्ते के शुरू से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में 2 जो एक सूबाई और एक मुश्तरका यानी कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब, जो उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का गुज़श्ता रोज़ जो है वो नोटिस लिया था। उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इस पर इजलास जो है वो आज 3 बजे तलब किया गया है। दोनों जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इसके अलावा जो IGs हैं, उनको मदऊ किया गया है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके नुमाइंदों को भी इस इजलास पर जो है मदऊ किया गया है। जबकि चूंकि अब आम इंतखाबात के निकात में चंद ही दिन बाकी है, तो इलेक्शन कमीशन को एक दफा फिर अपना जो सिक्योरिटी प्लान है उसको एक दफा रिव्यू करना है और जहाँ पे लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करना है। इस मकसद के लिए
जब ये इजलास तलब किया गया है और इसमें बड़े अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। ताहम ये इजलास जो है वो आज 3 बजे जो है वो ठीक है, अहम फैसला मुतवक्के हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा है कि बलोचिस्तान में इलेक्शन की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं। बलोचिस्तान में इंतखाबात और अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रेफरेंस में कल हम सिंध गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले। वहाँ पे तमाम हमारी एजेंसीज थी, उनसे हमने जो है उनका तमाम ब्रीफ लिया। आज हम कोयटा आके चीफ सेक्रेटरी साहब से, होम सेक्रेटरी से, यहाँ की एजेंसी से हमने पूरा ब्रीफ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है जामिया लाए अमल बनाया गया है और बड़ी जो है वो ज़िम्मेदारी से और बड़ी महारत से जो है वो तमाम प्लानिंग की गई है कि इलेक्शन को किस तरह एग्जीक्यूट करना है और उसके साथ साथ उनकी तमाम हिफाजत, चाहे वो हमारे वोटर्स हैं, चाहे वो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके पीछे जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्सेस, उसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट है लेवीज़ की, पुलिस की, आर्मी की, वो इतनी जामिया तरीके से की गई है कि जो है मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दी कि हम आके जो है वो देखें, तो मुझे वाकई यहाँ आके इत्मीनान हुआ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फ़ज़ाई रास्ते से तरसील। गवादर, पंजगूर के चौर कारान में बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट के ज़रिए किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और कुर्म एजेंसी में भी बैलेट पेपर्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे, जबकि बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर और C-130 के जरिए भिजवाए जाएंगे। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के बैलेट पेपर्स की छुपाई आज होगी, जबकि बलोचिस्तान के तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के 90% बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल हो चुकी है, जबकि पंजाब के 90 और सिंध के 70% बैलेट पेपर्स की छुपाई मुकम्मल हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉडल के जरिए भी डाल सकते हैं। पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा। एतराज़ात जमा कराने का वक्त 3 फरवरी रात 10 बजे तक होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जहलम ता पिंडादन खान सड़क की तामीर में करप्शन। फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। इसी हवाले से अवैस अब्बासी हमें अपडेट करेंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए आज फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत में पेशी थी। फवाद चौधरी जो कि अडयाला जेल में थे, उन्हें एहतसाब अदालत ले जाया गया, जहां पर जेलर पिंडादन खान दो रोज़ा सड़क के खुर्द का केस था। तमाम जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बाद जो है समाअत मुलतवी होगी। अब समाअत जो है उसकी केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फवाद चौधरी की जानिब से उनके वकील भी अदालत के रूबरू पेश हुए, ताहम जो है जज मोहम्मद बशीर के न होने की वजह से केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब फवाद चौधरी को 14 फरवरी तक जो है जुडिशल रिमांड में तोसी भी कर दी है। अब फवाद चौधरी 14 फरवरी तक अडयाला में रहेंगे और वहां से उन्हें जो है अडयाला वापस मुंतकिल कर दिया गया है एहतसाब अदालत से। जी ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। और बाजोड़ में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रेहान ज़ेब NA 8 और PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार थे। आपको बताएं कि बाजोड़ में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इसी पर बात करने के लिए आज़म रहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। जी आज़म। जी बिल्कुल, NA 8 और PK 22 से जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब खान, उनको गुज़िश्ता रोज जो है बाजोड़ में ही नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया था। आज उनकी नमाज जनाजा जो है वो
आई है। नमाज जनाजा में हम ये देख रहे हैं कि हजारों अफराद ने शिरकत की है और आसपास के जितने भी इलाके थे बाजूर, मोमन, दीर और इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों से बड़ी तादाद में अवाम वहाँ पे पहुंची है और नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। और अवामी राय यही है कि ये तारीख का सबसे बड़ा जो है बाजूर में नमाज जनाजा था। जी ठीक है आजम, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के केस में कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया। नवाज शरीफ के लिए कभी कोई रिलीफ नहीं था। तोशाखाना के तहफ़ असासों में ज़ाहिर नहीं किए गए। फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं, अदालत ने दिया। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज इन्हें सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद हो रही है। अदालती फैसले पर हमने कोई मिठाई नहीं बांटी। फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये फैसला पीएमएलएन ने तो किया नहीं है, कि ये मुकदमा ही अदालत का है। कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की और उनको मर्द मोमिन कहते थे। तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। कोई आपको तस्वीर नजर आई मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं? अगर फैसले में कोई झोल है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तो कोई रिलीफ नहीं था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सुपरवाइजर नहीं लगाया गया कि आपने जो तोहफे लिए वो डिक्लेयर नहीं किए। वेलकम बैक। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर मजीद महंगा हुआ है। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो चुकी है। निगरान पंजाब काबीना ने 3 MPO के नफाज में 3 माह की तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। 8 फरवरी को गैर जानिबदार और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा, ये कहना है मोहसिन नकवी का। इलेक्शन के इनेकाद के लिए 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 38वां इजलास हुआ। तो निगरान पंजाब काबीना ने 3 MPO के नफाज में 3 माह की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। 8 फरवरी को गैर जानिबदार और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह कहा गया। PP 149 लाहौर से उम्मीदवार राना रियासत अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार राना रियासत की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। PP 149 में भरपूर हिमायत का ऐलान। PP 149 से साबिक नाज़मीन, काउंसलर्स और सियासी ओहदेदारों की भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। खिदमत खलक के जज्बे के साथ सियासत को इबादत समझ कर करता हूँ, अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये बयान दिया गया है। आपको बताएं कि PP 149 लाहौर से उम्मीदवार राना रियासत अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार राना रियासत की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। PP 149 में भरपूर हिमायत का ऐलान। नवाबशाह में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कौमी असम्बली का हल्का NA 207 नवाबशाह तवज्जो का मरकज बना हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल खालिक से। की तरह नवाबशाह में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। जो जो इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीदवार और आवाम के दरमियान जोश खरोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला नवाबशाह की नशिस्त NA 207 पर है, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद मदे मुकाबिल हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी सरदार शेर मोहम्मद ने आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में 55,000 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया था। जबकि इस बार भी दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 37 पर पीपल्स पार्टी के चौधरी जावेद इकबाल अराई, MQM के सैयद सज्जाद हुसैन शाह और आज़ाद उम्मीदवार इनायत अली रिंद मदे मुकाबिल है। पीपल्स पार्टी को अपने गढ़ काजी अहमद में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि जीत का ताज किसके सर पर सजता है। पेशावर के सूबाई असम्बली के हल्का PK 83 में नकासी आब समेत बिजली और पानी के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। हल्के के आवाम को मसाइल हल ना होने पर मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे आमिर जमील से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशावर के हल्का PK 83 में। सियासी एतबार से ये हल्का काफ़ी अहमियत का हामिल है और कई नामवर सियासी शख्सियात यहाँ से इलेक्शन जीत कर असम्बलियों तक पहुँची हैं। इस हल्के में अंदरून शहर के कई इलाके शामिल हैं, जिनमें लाहौरी, गंज, गुवाहाटी, वजीरबाग, गुलबहार समेत दीगर कई बड़े इलाके शामिल हैं। इस इलाके में, इस हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 2,85,000 से ज़्यादा है, जिनमें से 1,83,000 के करीब मर्द जबकि 1,26,000 के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन 2024 के लिए इसमें 532 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, लेकिन अभी भी इस हल्के में जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। ख़ास तौर पर बिजली, गैस और पानी के मसाइल ताहाल यहाँ पर हल नहीं किए जा सके। तहम मैं चाहूँगा कि इस इलाके के जो लोग हैं वो अपने इस हल्के के हवाले से जो मसाइल हैं वो बयान कर सके। यहाँ पे ना तो बिजली है ना पानी है, ये देखें ट्यूबवेल भी टूटा है, ज़रा उधर फोकस करें आप, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। गैस यहाँ पे 16 महीने पहले थोड़े बहुत थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई, अभी भी गैस नहीं है घर में। हल्के में इस वक्त भी बिजली और गैस के मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है और उनका हुकूमत से या जो मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि इन मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ख़ास तौर पर पानी के जो यहाँ पर पाइप हैं वो बोसीदा हो चुके हैं, जिससे कई बीमारियों का जो कि वो बोसीदा पाइप जो हैं कई बीमारियों का बाइस भी बन रहे हैं। जी।